सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। क्या तुम सच में मुझे बचाने आए थे? क्यों, यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो है, लेकिन तुम पर नहीं, खुद पर। क्या मतलब? यही कि तुम आज तक मुझे नहीं भुला पाए। अब क्या करे, मैं हूं ही ऐसी। वैसे सच बताओ बिलाल, तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो, है ना? हाँ, शायद। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? और वो जो तुमने मेरे साथ किया, वो क्या था? मोहब्बत के वादे, शादी के वादे मेरे साथ, और जिंदगी गुजारने के ख्वाब उस शहरियार के साथ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जितनी मुझ में इस्ताअत थी मैंने सब कुछ किया, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करने की कोशिश की। इवन अपने घर में भी बात कर ली थी। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था यार, और तुमने उस शहरियार के पीछे मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है बिलाल। शहरयार ने जो किया सो किया, तुमने क्या किया? हाँ, तुमने भी इन सब में बराबर का हिस्सा डाला है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मैं मानती हूं मुझसे गलती हो गई शहरयार को पहचानने में, मगर मेरी बर्बादी में बराबर के शरीक तुम भी हो, समझे तुम? खैर, तुम चाहो तो हम अपनी अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। एक बार फिर से एक हो सकते हैं। अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, जैसे तुम हमेशा से चाहते थे। तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। उस शहरयार से पीछा छुड़ाकर। मगर कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर इन सब के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगे मेरा साथ? सोच क्या रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या फिर तुम्हारी मोहब्बत कमजोर पड़ गई? बस आखिरी बार मेरे कहने पर यकीन कर लो प्लीज। आपा बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से दानिया माँ बनने वाली है। माशाल्लाह, तुम्हें भी मुबारक हो। बस अल्लाह खैरियत से सब कुछ करा दे इंशाल्लाह। अम्मी आप बैठे, खाला मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठ के अपनी अम्मा से बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ।
तानिया, हारून तो बहुत खुश हुआ होगा सुनकर बच्चे का। नहीं अम्मी, बिल्कुल खुश नहीं है वो। के चेहरे पर के अंदर की उदासी साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल खुश नहीं है वो मेरे बच्चे के लिए। तो क्या अब वो तमन्ना का बच्चा चाहता है? पता नहीं अम्मी, क्या ये बात सच है कि मैं तो अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता? शायद इसीलिए हारून को मेरी औलाद की वो खुशी नहीं है तो तमन्ना का साथ चाहते थे। शायद उन्हें खुशी भी तमन्ना की औलाद से होती। तानिया, क्या बोले जा रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी। हारून अपनी जिंदगी मेरे साथ नहीं तमन्ना के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। तो औलाद भी तो उसी की चाहते होंगे ना। मेरी औलाद की उसको कैसे खुशी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारून, आप कब आए? थोड़ा देर क्या आके खड़ा हुआ? जो खाला से गिले शिकवे कर रही थी वो सुन रहा था। नहीं हारून, मैं तो अम्मी से ऐसे बातें कर रही थी। अच्छा फिक्र ना करो, मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं मैंने सुना। आप चेंज करके आ जाइए, मैं खाने के लिए लगाती हूँ। खाला चाय भी ला रही है, मैं इनके लिए खाने का देख रही हूँ। हारून, मैं जानती हूँ कि तुमने हमारी बातें सुनी और तुम सब जान चुके हो। बस इस बात का ख्याल रहे कि दानिया को ये सारी बातें कहने की नौबत दोबारा ना आए। बीबी, मुंह मीठा कीजिए आप। दानिया माँ बनने वाली है, आप पर नानी। मैंने सोचा कि ये खुशखबरी मिठाई के साथ आपको दूं। हाँ, खुशी की खबर तो मीठे के साथ ही अच्छी लगती है ना। मुबारक हो। लो ज़किया, तुम भी ले लो। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तमन्ना मुझे बता चुकी थी। हाँ जी बीबी, ये पास ही तो खड़ी थी जब सबिया ने ये खुशखबरी दी मुझे। अरे आप और लेना। बस बेटा, इतना मीठा तो खा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया है। और हारून तो बहुत खुश होगा ना। अरे जी बीबी, बहुत ज्यादा खुश है। दानिया बता रही थी ये खबर सुनते तो जैसे वो दीवाना सा हो गया उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे आ जाओ, बैठो। आज बहुत देर हो गई बेटा, जल्दी आ जाया करो। वो बेबी कभी कभी कुछ ज्यादा काम भी करवा लेते हैं वो लोग। नहीं बीबी, ऑफिस वालों ने गाड़ी लगाई हुई है लाने ले जाने के लिए, और खालिद के दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उनकी अच्छाई पर सवाल नहीं उठाया। होंगे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग होंगे। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि मगरिब से पहले घर आ जाएगा। अरे एमन, तुम भी मुंह मीठा करो। बेबी, ये किस लिए? अरे दानिया माँ बनने वाली है। तुम्हें ज़किया ने नहीं बताया? जी जी बताया था। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया।
ज़किया अच्छे से लोग देखकर अब एमन के भी हाथ पीले करो, ताकि मैं भी अपने पोता पोती की खुशियां देखकर इस दुनिया से रुखसत लूं। जी जरूर जरूर बीबी। खाना खा ले? हाँ चलो। तमन्ना, तुमने मुंह मीठा नहीं किया, क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई? कैसी बात कर रही हैं मानी? सबसे पहले मैंने ही आपको मुबारकबाद दी है। हाँ, वो तो तानिया की माँ बनने की खबर पे दी थी ना। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि हारून भी इस खबर से खुश हुआ तो तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? और ये क्या? ये दोपहर के बर्तन क्यों पड़े हुए? क्यों नहीं धोए तुमने? तो आपने कपड़े धोने के लिए कहा था ना, उसी में मसरूफ थी। ये क्या बहाना हुआ तमन्ना? अगर एक काम दूं तो क्या तुम दूसरा काम छोड़ दोगी? और तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा रही हूं, वो भी जबरदस्ती? कि तुम्हें इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि तुम दोपहर के बर्तन धो लो? मानी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो। जो बर्तन फैले हुए, मुझे 1 घंटे के अंदर सब कुछ समेटा हुआ चाहिए। किचन कितना गंदा हो रहा है, अच्छी तरह इसको साफ करो 1 घंटे के अंदर। हारून, आप आज वॉक से इतनी जल्दी आ गए? आप आराम करें, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेके आ रही हूँ। दानिया, सॉरी। किस लिए? तुम जानती हो कि मैं किस वजह से मैं सॉरी कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे की खबर को लेके मैंने किसी अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मैंने आपसे कोई गिला किया या कोई शिकवा? फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये बताएं, क्या आप सच में हमारे आने वाले बेबी के लिए खुश हैं? हाँ दानिया, मैं बाकी बहुत खुश हूँ। मेरे चेहरे से नहीं पता लगता कि मैं कितना खुश हूँ। दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे आपसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि अच्छी सी ग्रीन टी बना के दो, नहीं बल्कि 2 कप कॉफी बना के लाओ, साथ बैठ के पिएंगे। ठीक? हाँ। आंखें बहुत बेवफा होती हैं हारून, और तुम्हारी आंखों की सच्चाई तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट का साथ नहीं दे पा रही, तो फिर मैं कैसे मान लूं? कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मिले
क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा, जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? प्लीज 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 हैव अ सीट। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप तो भाई बेटी को बिजनेस शुरू करा के गायब ही हो गए बिल्कुल। जी बस कुछ जाती नौयत की मसरूफियात थी, उनमें मसरूफ हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर बताएं कैसे आना हुआ? मैं तो बस हाजिरी देने आया था, सोचा चलते चलते एमन का पूछ लूं कैसी जा रही है, बिजनेस वगैरह उसने कुछ सीखा? मेरा ख्याल है अब तक तो बहुत कुछ सीख चुकी होगी वो। नो डाउट शी इज डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल। बहुत कुछ सीख गई और बहुत कुछ सिखा भी दिया उसने हमें। खैर जो कुछ रह गया वो भी मैं उसको जल्दी सिखा दूंगा इंशाल्लाह। आई होप कि वो बहुत जल्दी सारे बिजनेस को देख लेगी। अच्छा शहरिया साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए प्लीज। असल में बात यह है कि एमन की माँ को आजकल एमन की शादी की बहुत फिक्र हो गई है। दिन रात उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही जिक्र होता है, वो है एमन की शादी। तो मैंने सोचा कि आपसे भी पता कर लूं। जरूर, क्यों नहीं, प्लीज आप बताइए, मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अब आपकी नजर में कोई अच्छा बेहतर और मुनासिब रिश्ता हो तो। एमन को तो आप देख ही चुके हैं और मेरा ख्याल है अब तक तो काफी हद तक जान भी चुके होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ मैं उसको। शहरियार साहब, अगर मैं आपसे, मेरा मतलब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एमन की शादी आपसे। खालिद साहब कैसी बातें करते हैं आप, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। देखें उसका मेरा एक एज डिफरेंस है और शी इज टू यंग, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा मैच रहेगा। इतने से उम्र के फर्क को आजकल कौन देखता है, और जाती तौर पे मुझे तो आप बहुत पसंद है। आपने एमन से पूछा, उसने क्या कहा? उसकी आप फिक्र ना करें, वो वही करेगी जो मैं उससे कहूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता हूं वो मना नहीं करेगी, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो खुश होगी इस बात पर। खालिद साहब फिर तो बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, थोड़ा सोचने का वक्त है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है शहरिया साहब, आप अच्छी तरह सोच लें। तो फिर मुझे इजाजत दें, मुझे कहीं पहुंचना था। जरूर जरूर, ठीक है, थैंक यू। लगता है ये बाप बेटी का कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। एमन से शादी।
कमजोरी बहुत ज्यादा है आपको, क्या कुछ खा पी नहीं रही हैं बहुत दिनों से? मैंने तो उसके बाद एक बार भी चेकअप नहीं करवाया। यार, इस बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। क्या मुसीबत है, क्या करूं? हाँ, लैंडलाइन से कॉल कर लेती हूँ। जानती हूँ बेटा, लेकिन अब हारून का रवैया कैसा है? तुम्हारी बात हुई उससे? जी, बात हुई थी मेरी उनसे। माफी मांग रहे थे, बहुत शर्मिंदा थे अपने रवैये पर। देखा, मैंने कहा था ना कि हारून ऐसा नहीं। तुम्हें तो खामखा वहम हो रहा था। नहीं अम्मा, ये मेरा वहम नहीं, हकीकत। हारून एक सच्चे इंसान है और सच्ची मोहब्बत शायद उन्होंने एक बार ही की है, और जिससे की है वो मैं नहीं, तमन्ना है। नाम ना लो उसका। इतना तो वो भी नहीं सोचती होगी जितना तुम उसके बारे में सोचती हो। खुद को तसल्ली देने के लिए शायद आप ऐसा सोच सकती हैं अम्मी, मगर मैं नहीं। और उसकी वजह है हारून की आंखों की सच्चाई, जिनका सामना दिन रात मैं करती हूँ। आपको पता है अम्मी, सच्चा इंसान जो होता है ना, खुद तो बहुत वफादार होता है, लेकिन उसकी आंखें अक्सर उसके साथ बेवफाई कर जाती हैं जब वो सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। तो दानिया, तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन एक घटिया लड़की की मोहब्बत में इतनी बड़ी खुशखबरी से वो मुंह नहीं छुपा सकता। आज नहीं तो कल उसे एहसास होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। पता नहीं ऐसा कभी होगा या। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब रात में ताई अम्मी जो हारून की खुशी की खबर इतना इतरा कर सुना रही थी, वो सब झूठ था, दिखावा था। मगर किस लिए? अच्छा, यकीनन वो ये सब तमन्ना को सुना रही थी, वरना दानिया की बातों से तो साफ जाहिर होता है कि हारून को उसकी मां बनने की खबर से कोई खास खुशी नहीं हुई, ना ही कोई दिलचस्पी। और अब मैं इससे कितना फायदा उठा सकती हूँ, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? उमानी, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं बाकायदगी से चेकअप करवाती रहूं, जरूरी है। क्यों जरूरी? तुम्हें क्या मौत पड़ गई है? वो डॉक्टर ने कहा था कि वीकनेस है मुझे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो उस घर में तुम्हें अब खाने पीने को नहीं मिल रहा, इसलिए तुम कमजोर हो गई हो? ऐसी बात नहीं मोमानी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में भी बहुत दर्द रहता है और घबराहट भी होती है। अच्छा, कमर में दर्द है, दिल घबरा रहा है, कमजोरी है, और कुछ रह गया कि वो भी शामिल कर दूं तुम्हारी फहरिस्त में? देखो लड़की, ये ड्रामेबाजियां ना इस घर में नहीं चलेगी।
अरे हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ये थोड़ी है कि मुंह उठाए रोज डॉक्टर क्या चल पड़े। ये हमारे घर का रिवाज नहीं है। तो तुमने अपना काम खत्म कर लिया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। तो जाओ पहले काम खत्म करो, काम ना करने के बहाने ना ढूंढो। बढ़िया ही कमजोरी हो गई। अब मुंह क्या देख रही हो, जाओ। डॉक्टर क्या जाना है, कोई अनोखा बच्चा पैदा हो रहा है। क्या हुआ था अम्मी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? ये गुस्सा तो कब्र में जाके ही जान छोड़ेगा। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और क्या कहूँ, इस लड़की ने दुजान अजाब में डाल दी है। जैसी इसकी शक्ल देखती हूँ गुस्से से खून खौलने लग जाता है मेरा। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे और इसकी मेरे बच्चों से। तो आपकी उमर से कोई बात हुई इस बारे में? हाँ बात तो हुई, और एक बार नहीं कई बार बात हुई है, लेकिन न जाने वो किन चक्रों में गुमसुम सा रहता है, खामोश रहता है। इतनी बार मैंने उससे पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ताई अम्मी, एक काम हो सकता है। वो क्या? इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी की रिपोर्ट बना के तमन्ना को उमर के दिल से ही तो क्या, इस घर से भी धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। और इस रिपोर्ट पर तो बीबी भी कुछ नहीं बोलेंगी। सो तो है। तो फिर तुमने क्या सोचा है तमन्ना और इसके बच्चे के बारे में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता अम्मी। हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा दिल वो बात मानने को तैयार ही नहीं है। अजीब कश्मकश का शिकार हूं मैं। इसका एक ही हल है। कैसा? एक यही रास्ता है सच और झूठ को जानने के लिए। तुमने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्ती का हक पूरा अदा करूंगी और मैं इस खुशखबरी की मुबारकबाद जाकर तुम्हें खुद दूंगी ताकि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए। कैसी खुशखबरी? जिसकी जात से ये खुशखबरी है उन्हें तो इस बात की कोई खुशी नहीं। अंदाजा है मुझे, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास, ताकि मैं तुम्हारी ये मायूसी दूर कर सकूं। अच्छा उठो, चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? अरे पहले चलो तो। बेमन, खाला तो बता दो उन्हें जाकर दानिया कि तुम मेरे साथ बाहर जा रही हो। क्या इतना भी भरोसा नहीं उन्हें तुम पर कि इस घर में तुम सिर्फ कैद होने के लिए आई हो?
नहीं मन ऐसी बात नहीं है। तुम रुको, मैं बात करके आती हूँ। तमन्ना, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ जा रहे। लेकिन आपने तो मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, उमर ने गाड़ी मंगवाई है। हाय हाय, तुम्हें क्या हो गया बावली कहीं की? देख के नहीं चल सकती? इसे क्या हुआ है? सबको टकरे मारती फिर रही है। डॉक्टर के यहाँ जो लेके जा रही हूँ। लेकिन क्यों? हाँ मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब लेके जा रही हूँ। कुछ आपको कैसे पता चला भाभी? मेरा मतलब है ये सब मुझे हेमन ने बताया और उसने कहा है कि सारे इंतजाम भी कर देगी। वाह, तुम्हारी बेटी तो बड़ी काम की निकली। उसने तो मेरा मसला मिनटों में हल कर दिया। मेरा तो एक ही मसला था, तमन्ना का बच्चा, जो मेरा दर्द सर बन गया था। सारे मसाइल उसने हल कर दिए। बड़ी काम की बेटी है तुम्हारी वैसे। हेमन, क्या है सब ये? आपकी सारी जिंदगी गुनगुनाते ही गुजर जाएगी। अब क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे एमन की शादी की बात की थी, क्या बना उसका? तो बीबी ने भी कहना शुरू कर दिया, खालिद कुछ तो ख्याल करें। कर रहा हूं ना, उसी का ख्याल तो कर रहा हूं। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हो गई है मेरी बात शहरयार साहब से। उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, जा रहा हूं, बुलाया है उन्होंने आज। ठीक है खालिद साहब, मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि अगर ऐमन को रिश्ता पसंद है। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं राजी हूं तो समझे ऐमन भी राजी है। तो बस ठीक है, तो मेरी तरफ से हाँ समझिए। आप सच कह रहे हैं शहरयार साहब? खालिद साहब, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं अभी फोन करके जकिया को बताता हूँ, वो तो खुशी से झूम उठेगी। रोज उसने मेरा सर खा रखा था कि कब शहरयार साहब से मिलेंगे, कब शहरयार साहब से बात करेंगे। खालिद साहब, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले जो भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएं। देखिए, आप तो जानते हैं कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आपकी भी हैवी इन्वेस्टमेंट है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन द मीन टाइम आप यूं क्यों नहीं करते कि आप अपनी बेगम के साथ फॉरेन टूर पे चले जाएं, घूम फिर के आइए, बल्कि शादी की तैयारी भी करके आइए। फॉरेन टूर? और मैं सर? क्यों, आपका बेगम के साथ जाने को दिल नहीं चाहता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए तो वीजा चाहिए होता है, पासपोर्ट, फिर होटल की बुकिंग वगैरह, ये सब। आप कैसी बातें करते हैं? सब इंतजाम मेरा ऑफिस करेगा, बस आप जाने की तैयारी करें।
अच्छा ठीक है शहरियार साहब, अब मैं अभी जाके जकिया को बताता हूँ, वो तो खुश हो जाएगी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सह सके ना